खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि रेस किसी और से है भी नहीं। लड़के से पुरुष का, बचपने से आत्मनिर्भरता का जो सफर है वो इमोशनल मैच्योरिटी का और खुद को जानने का सफर है। डेविड डीडा ने कमाल की किताब लिखी है, वे ऑफ द सुपीरियर मैन। इसके चुने हुए प्रिंसिपल से हम एक लड़के और एक मैच्योर इंसान में अंतर समझेंगे। लोग, औरत और लड़कियां उसी इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं जो स्वयं में स्थिर हो, खुद पर विश्वास करता हो। मैच्योरिटी का पहला प्रिंसिपल है नो योर रियल एज एंड डोंट फेक इट। अपनी काबिलियत को जानो और कभी फेक मत करो। मान लो कि आज आप पूरी दम लगाते हो तो 9 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ लेते हो। आपकी स्पीड हुई 14 किलोमीटर पर आवर के आसपास, यानी आपके दौड़ने की अधिकतम काबिलियत या लिमिट है 14 किलोमीटर पर आवर, जिससे तेज आप जा नहीं सकते। डेविड डीडा कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि इंसान की लिमिट या काबिलियत कितनी है, जरूरी ये है कि इंसान उस लिमिट की धार पर जिए। नेवर फेक योर एज। जरूरी ये नहीं है कि आप 14 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकते हो या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जरूरी ये है कि आप हर दिन 13.9, 13.8, 13.675 वगैरह की स्पीड मैच कर सकते हो। जो इंसान अपनी लिमिट्स को जानकर उसकी एज पर जीता है वो हमेशा आज़ाद होता है। किन चीज़ों से आज़ाद होता है? 2 चीज़ों से, एक आलस से, दूसरा दिखावे से। इमेच्योर लड़के खुद को ही फेक करते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और फिर कुछ भी नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान एज पर जीता है उसके पास एक अलग एनर्जी और कॉन्फिडेंस होता है जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। मैच्योरिटी के माइंडसेट का दूसरा हिलाने वाला प्रिंसिपल है लिव एज इफ योर फादर वर डेड। ऐसे जियो जैसे आपके पिता अब है नहीं। इस बात को अच्छे से समझते हैं। हर इंसान का कर्तव्य है कि वो अपने पिता की सेवा, प्रेम और सम्मान करे, लेकिन डेविड कहते हैं कि पिता की परछाई में रहकर लड़के की पर्सनैलिटी पूर्णतः विकसित नहीं हो पाती। उसकी पर्सनैलिटी में हमेशा बचकानापन रहेगा, वो थोड़ा इमोशनली में मैच्योर रहेगा। बचपन में हमारे आसपास हमारे पिता सबसे ताकतवर होते हैं, इसलिए वे हमारे हीरो होते हैं। हम पूरी जिंदगी अपने पिता को खुश करना चाहते हैं क्योंकि वो सबकॉन्शियसली हमारे रोल मॉडल है। इसलिए जब हमारे पिता हमारे किसी काम में कमी निकालते हैं या हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मन ही मन हम चाहते हैं कि पिता हमारे काम को सराहें। लेकिन पिताओं के लिए और खासकर भारतीय पिताओं के लिए मुंह पर तारीफ करना असंभव है। इसलिए हमारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होती है कि मेरे में कुछ कमी है, इसलिए मैं उन्हें खुश नहीं कर सका, और ये इनसिक्योरिटी सेल्फ डाउट बनकर बार बार परेशान करती है। पिता की परछाई से मुक्त होने का मतलब है संपूर्ण इमोशनल और पर्सनैलिटी के विकास के लिए हमको अपने पिता की एक्सपेक्टेशंस और उनके क्रिटिसिज्म से फ्री होना पड़ेगा। आपको क्या करना चाहिए? अगले 3 दिन के लिए मान लीजिए कि आपके पिता को आप पर गर्व है, आप उनकी उम्मीद से कहीं बेहतर हो और आप संपूर्ण हो। अब आप अपने बारे में कैसा महसूस करोगे? ऐसे कौन से काम पूरे कॉन्फिडेंस से करोगे जो आपने पहले कभी नहीं किए? अगले 3 दिन खुद को याद दिलाओ कि मैं अपने पिता की उम्मीदों और क्रिटिसिज्म दोनों को पार कर चुका हूँ। ना मुझे उन्हें खुश करने की ज़रूरत है, ना विद्रोह करने की ज़रूरत है। इस प्रकार एक लड़के के अंदर इनसिक्योरिटी दूर होती है और वो सही मायनों में एक पुरुष और स्वयं का लीडर बनता है। मैच्योरिटी का अगला प्रिंसिपल कहता है कि जीवन में कभी चैलेंजेस खत्म होने की उम्मीद मत करो। मान लो कि अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कि यार ये कठिन दौर है, बड़ी अनिश्चितता है भविष्य की, क्या होगा पता नहीं, बस ये साल किसी तरह कट जाए। तो दोस्तों, आप बिल्कुल उम्मीद मत करो कि अनिश्चितता कभी खत्म होगी। अगर आप सफल हो गए तो आपको आगे बढ़कर वही सारे काम करने हैं जो बाकी सबके लिए कठिन है। लीडर्स के लिए कभी चैलेंजेस खत्म नहीं होते, बल्कि वे जटिल होते जाते हैं। इसलिए इस लड़ाई में, इस रेजिस्टेंस में मजा लो और अभी इस समय खुल के जियो।
अगला प्रिंसिपल कहता है कि कभी भी फैमिली को एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल मत करो। एक मैच्योर इंसान इस बात को समझता है कि जीवन में जितने गहरे और निकटतम संबंध होंगे वो अधिकतर अपने परिवार से ही बनेंगे। अगर एक लड़का अपनी कमियों या स्ट्रगल्स के लिए परिवार को जिम्मेदार ठहराने लगेगा तो वो अंदर ही अंदर परिवार से नफरत भी करने लगेगा, जिस कारण वो सफल होने के बाद भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए कभी अपने परिवार और निकटतम लोगों को एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल मत करो। अगला प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप अपना उद्देश्य अभी नहीं जानते तो तत्काल खोज करो। इफ यू डोंट नो योर पर्पस, डिस्कवर इट नाउ। हम सबके पास एक जीनियस है जो हम इस दुनिया को देने आए हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम कभी अपनी शक्ति पूरी तरह विकसित नहीं करेंगे और तब तक हमें अधूरापन महसूस होता रहेगा। डेविड डीरा कहते हैं कि अनजान लड़का भटकता है, रेस्टोरेंट, मूवी, मॉल के चक्कर काटता है, अपनी सारी क्रिएटिव एनर्जी और इच्छा शक्ति वेस्ट कर देता है क्योंकि वो जानता ही नहीं कि वो इस दुनिया को क्या देना चाहता है। ये दिशाहीनता कमजोरी में बदल जाएगी और कमजोर पर्सनैलिटी किसी को आकर्षित नहीं करती। इसलिए पर्पस नहीं तो लक्ष्य को चुनो और अपनी पूरी जान झोंक दो, तभी एक लड़के का विकास होता है। अगला प्रिंसिपल कहता है कि योर पर्पस मस्ट कम बिफोर योर रिलेशनशिप। आपका लक्ष्य, आपका पर्पस किसी भी रिलेशन से पहले आता है। डेविड डीडा कहते हैं कि पुरुष हो या स्त्री, हर इंसान ये बात अंदर ही अंदर जानता है कि इस जीवन का महान उद्देश्य एक रिलेशनशिप या एक रोमांटिक रिलेशनशिप तक सीमित नहीं हो सकता। अगर एक आदमी अपने उद्देश्य के आगे रोमांटिक रिलेशन रखता है तो वो अपने आप को कमज़ोर कर लेता है। कमज़ोर इंसान से कोई अट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी आपके उद्देश्य की है। ऐसा करने से आप अपने अंदर संपूर्णता महसूस करते हो। जब आप लोगों को समय देते हो तो पूरी तरह उनके साथ प्रेजेंट होते हो। इससे लोग आपकी इज्जत करते हैं और आपके साथ उनको ताकत और ड्राइव महसूस होती है। अगला प्रिंसिपल कहता है कि सब कुछ बदलने को तैयार रहो। बी विलिंग टू चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। एक कॉन्फिडेंट और परिपक्व इंसान अपने कर्म को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति लगा सकता है क्योंकि वो जानता है कि थोड़े से काम नहीं चलता। अगर आपकी जीवन शैली आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाती तो सब कुछ बदलने को तैयार रहो। भले ही छोटे छोटे बदलाव लाओ, लेकिन हर क्षेत्र में बदलाव लाने को तैयार रहो। आपकी डाइट, नींद, सोच, दोस्त, डेली का रूटीन, सब कुछ जहां भी जरूरत हो बदलाव लाओ। मैच्योरिटी के लिए अगला प्रिंसिपल है एंजॉय योर फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म। इनसिक्योर लड़के अपने दोस्त का क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते, इसलिए वे अपने जैसे ही टाइम पास दोस्त बनाते हैं। वहीं समझदार इंसान डिफेंसिव नहीं होता। उसके दोस्त ना खुद मीडियोकर होते हैं, ना मीडियोकर बर्ताव सहन करते हैं। संपूर्ण इंसान अपने बेस्ट फ्रेंड की आंखों में आंख डालकर कह सकता है कि दोस्त, मैं तुम्हारी सलाह पर गौर करूंगा, शायद मैं गलती कर रहा हूं और इसे अभी ठीक करूंगा। दोस्तों, समरी में आपके पास 8 प्रिंसिपल हैं। एक इनसिक्योर, इमोशनल, बेपरवाह लड़के से एक समझदार, मैच्योर और संपूर्ण पुरुष में बदलने के लिए सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है कि अपनी काबिलियत को जानो और कभी फेक मत करो। नो योर रियल एज एंड डोंट फेक इट। इमेच्योर लड़के खुद को फेक करते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और फिर कुछ भी नहीं करते। इसलिए डीडा कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान की लिमिट कितनी है, ज़रूरी ये है कि इंसान उस लिमिट की धार पर जिए। दूसरा प्रिंसिपल है लिव एज इफ योर फादर वर डेड। अगले 3 दिन खुद को याद दिलाओ कि मैं अपने पिता की उम्मीदों और क्रिटिसिज्म दोनों को पार कर चुका हूँ। ना मुझे उन्हें खुश करना है ना विद्रोह, मैं अपने आप में पूरा हूँ। जीवन में कभी भी चैलेंजेस खत्म होने की उम्मीद मत करो। लीडर्स के लिए कभी चैलेंजेस खत्म नहीं होते, बल्कि वे जटिल होते जाते हैं। इस लड़ाई में और रेजिस्टेंस में मजा लो और खुलकर जियो। कभी भी फैमिली को एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ऐसा करते करते हम अपने ही परिवार से नफरत करने लगेंगे और अगर सफल हो भी गए तो भी खुशी महसूस नहीं करेंगे। 5वां प्रिंसिपल कहता है इफ यू डोंट नो योर पर्पस, डिस्कवर इट नाउ।
आपके पास देने के लिए कुछ गिफ्ट है जो आपका पर्पस है। इसको संपूर्णता से विकसित किए बिना आप कभी खुद को विकसित नहीं कर पाओगे और ना कभी काबिल और शक्तिशाली महसूस करोगे। अगला प्रिंसिपल कहता है योर पर्पस मस्ट कम बिफोर योर रिलेशनशिप। इस जीवन का महान उद्देश्य एक रिलेशन या एक रोमांटिक रिलेशन तक सीमित नहीं हो सकता। अगर ऐसा करोगे तो आपकी प्रेजेंस में कभी शक्ति नहीं होगी। अगला प्रिंसिपल है बी विलिंग टू चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। अपनी जीवन शैली को अपने उद्देश्य के रूप में ढाल लो। एक मैच्योर इंसान अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ बदल सकता है। और आखिरी प्रिंसिपल है एंजॉय योर फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म। अपने दोस्त की आंखों में आंखें डालकर कहना कि भाई मैं तुम्हारी बात पर विचार करूंगा, तुम सही हो और मैं तत्काल एक्शन लूंगा। ये वही इंसान बोल सकता है जो खुद में सुरक्षित महसूस करता हो, जो अपने ऊपर भरोसा और खुद से प्यार करता हो। दोस्तों, जब भी आपके पास समय हो तो लॉ ऑफ गिविंग पर ज़रूर वीडियो देखो। आपको मैच्योरिटी, एनर्जी और एक्शन पर और क्लैरिटी मिलेगी कि इस यूनिवर्स में सफलता कैसे प्रकट होती है। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।